जिस तरह से महाराणा प्रताप सेना का आपने जो है पिछले एक माह में अगर देखे काफी विस्तार किया था। आपने विस्तार की शुरुआत दक्षिण भारत से की। दक्षिण भारत में जो है आपने 3 राज्यों के प्रभारी नियुक्ति की थी। उसके पश्चात आपने जो है अभी कुछ दिन पूर्व झारखंड से एक व्यक्ति की नियुक्ति जो राष्ट्रीय महासचिव बने थे, और आज आपने कहा कि उत्तर प्रदेश से एक बड़ी नियुक्ति कर रहे हैं। जिस तरह से आपने लगातार महाराणा प्रताप सेना का विस्तार किया, उस क्रम में आज क्या कुछ नया है? सर्वप्रथम हमारे तमाम दर्शकों को, मीडिया के दर्शकों को हमारा जय श्री राम। भारत हिंदुओं का देश है, नहीं ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों को, जिनको दे जूता से सम्मानित करने का काम महाराणा प्रताप सेना हमेशा करती आई है। आज पूरे देश को पता है कि मेरा जन्म हरदोही में हुआ। हरि की दोही जिसको कहा जाता है हरदोही। आज मैं उत्तर प्रदेश में महाराणा प्रताप सेना का विस्तार कर रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा से कहते आया हूं कि महाराणा प्रताप सेना सर्व हिंदुओं का संगठन है। यहां जिहादी मानसिकता के सोच रखने वाले व्यक्तियों को दे जूता से सम्मान करने का काम किया जाता है, क्योंकि भारत के बनाए हुए संविधान का हम सम्मान करते हैं। इसलिए तलवार और गोली से हम किसी व्यक्ति की मौत या मारपीट नहीं कर सकते। इसलिए संविधान के तहत हम दे जूता से ही सम्मानित करने का काम उन जिहादी मानसिकता के लोगों का कर सकते हैं। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है, हमारे छोटे भाई हैं अनुराग श्रीवास्तव जी। आज मैं इनको युवा मोर्चा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त करता हूं और लखनऊ मंडल का प्रभारी नियुक्त करता हूं। ये आज से जो है लखनऊ मंडल के आने वाले जनपद लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, लखनऊ और उन्नाव, इन तमाम जिलों में जिला प्रभारी बनाने का काम करेंगे और भगवान चित्रगुप्त जी के लिए समाज में एक संदेश देने का काम करेंगे। क्योंकि ये कास्ट समाज से आते हैं, इसलिए इनके कंधों पर भगवान चित्रगुप्त जी की ज्यादा जिम्मेदारी मैं दे रहा हूं। ये साथ ही साथ भगवान परशुराम के लिए भी प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। ये महाराणा प्रताप जी को अपना आदर्श मानकर उनकी पुण्यतिथि 19 जनवरी और उनकी जन्म जयंती 9 मई को मनाने का काम तो करेंगे ही, साथ में परशुराम जी की जयंती और उनके भी उत्सव मनाए जाएंगे। चित्रगुप्त जी की भी जयंती और समारोह मनाने का कार्य ये करेंगे। मैं आज तमाम दर्शकों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, ये दरगाहों के प्रति हिंदुओं से अपील करेंगे कि दरगाहों पे नहीं चादर होगी, न चर्चों में फादर होंगे। और मैं बहुत बहुत इन्हें शुभकामनाएं देता हूं। ये हरदोई के साथ साथ पूरे लखनऊ मंडल में अपना परचम लहराएं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। जैसा कि आपकी आज नई नियुक्ति हुई है, जिस तरह आपको बताया कि युवा मोर्चा का आपको पदाधिकारी बनाया गया और आपके परचम उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, आप कायस्थ समाज से आते हैं और तुलना भी जो है चित्रगुप्त जी से की। जिस तरह से चाहे आदिकाल की बात करें, कायस्थ समाज को कहते हैं कि दिमाग से बहुत ही तेज तरार लोग होते हैं। तो ऐसा क्या कुछ करेंगे कि महाराणा प्रताप सेना की प्रसिद्धि या उनका जो काम और आगे बढ़े? माननीय अध्यक्ष जी से काफी समय जुड़ा हुआ हूँ, लगातार के कार्यों को देखता रहता हूँ और महाराणा प्रताप सदा हमारे आदर्श रहे और बड़ी इच्छा थी कि हम भी समाज के लिए कुछ बड़े स्तर पर करें। हमारे अध्यक्ष जी लगातार पूरे देश में हिंदू जगाने का काम कर रहे हैं। मैं भी अपनी टीम के साथ पूर्ण सहयोग करूंगा और हिंदुत्व का झंडा पूरे देश में लहराऊंगा। वर्धन जी, जिस तरह से आपने अभी जो है घोषणा की थी कि आने वाले कुछ समय में अगर राजस्थान सरकार ने अजमेर की दरगाह में तिरंगे की स्थापना न की, तो आप स्वयं बोल रहे थे कि मैं जाऊंगा वहां पे तिरंगा फहराऊंगा और 5 मीटर का तिरंगे का ध्वज जो है वहां पे बड़ा स्तंभ बनाकर वहां पे तिरंगा फहराएंगे। अगर सरकार आपको अनुमति नहीं देगी तो आप ऐसा कैसे कर पाएंगे? देखिए, अभी मैंने अपने पदाधिकारियों से राय विमर्श करके मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि अजमेर की जो दरगाह है उसके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज सरकार लगाए
और अगर गहलोत के पास पैसे नहीं हैं, अगर राजस्थान की सरकार भिखमंगी है, तो महाराणा प्रताप सेना अपने तमाम समर्थकों से चंदा लेकर वहां पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने का काम करेगी। और मैं फिर कहना चाहता हूं गहलोत से, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना गहलोत मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर मैं राजस्थान आ गया तो तुम्हारा सिंहासन हिलेगा नहीं, अब की उड़ेगा। अभी मैंने कुछ महीने पहले उनका सिंहासन हिलाने का काम किया था। और जो वो राजस्थान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार में आज झोंकने का काम जो गहलोत कर रहे हैं, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो रक्तों की भूमि है, योद्धाओं की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है। वहां महाराणा प्रताप सेना का एक एक सैनिक अपनी गर्दन काटने का, अपना रक्त बहाने का काम करेगी। और 15 दिन के अंदर अगर गहलोत ने वहां पर तिरंगा ध्वज लगाने का कार्य नहीं किया, तो मैं आप तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक और अध्यक्ष होने के नाते मैं दरगाह पर तिरंगा लगाने का काम स्वयं करूंगा। राजभर तिरंगा लगाने के लिए या फहराने के लिए सिर्फ दरगाह की जमीन क्यों? क्या इससे किसी नए विवाद को आप जन्म नहीं दे रहे हैं? देखिए, भारत हिंदुओं का देश है, मैं पहले से कहता आया हूं। अभी आपके मीडिया के ही साथियों ने मुझे बताया कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो संस्कृत महाविद्यालय वहां पर था। अब इन्होंने 2.5 दिन झोपड़े को मस्जिद बना दिया। सरकार उसको तत्काल परिवर्तित करने का काम करे। वो मस्जिद नहीं है, हमारा मंदिर है, सरकार घोषित करे। और रही बात दरगाह की, उसकी पुनः जांच करे। और जांच नहीं होगी तो आने वाले 2023 में महाराणा प्रताप सेना पूरे राजस्थान में हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रही है। और हस्ताक्षर अभियान से हम पूछेंगे वहां के जनमानस से कि मित्रों और साथियों, क्या अजमेर की दरगाह हमारा पवित्र मंदिर है या नहीं? आप बताइए, यहां दरगाह होनी चाहिए या नहीं? इसका निर्णय मेरे कहने से नहीं, राजस्थान की जनता देगी। अब बहुत जल्द मैं अपने सेना के लोगों से हस्ताक्षर अभियान कराने के लिए जा रहा हूं। और इस वर्ष 31 दिसंबर को महाराणा प्रताप सेना के लोग जश्न नहीं मनाएंगे। इस वर्ष 31 दिसंबर ही शुभ तारीख मैंने रखी है हस्ताक्षर अभियान की। 31 दिसंबर से पूरे राजस्थान में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा कि अजमेर की दरगाह है या हमारा पवित्र हिंदू मंदिर। हर व्यक्ति इस बात को बताए। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।